मिराज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आ रही है मिर्जापुर से। मिर्जापुर के मंझवा विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रोहित शुक्ला लल्लू ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आम घाट और ब्रिज में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई और सुरक्षा के लिए डिवाइडर व स्पीड गार्ड रेलिंग लगाने की मांग की गई। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था सुधारने और जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग भी उठाई गई है। वहीं मां अष्टभुजा देवी मंदिर से चोरी हुए 21 किलो के घंटे की घटना का जल्द खुलासा कर सामान बरामद करने और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। रोहित शुक्ला लल्लू ने प्रशासन से सभी मामलों में समयबद्ध कार्रवाई की मांग की है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या मामला है, किस मामले को लेकर? देखिए, हम लोग गांधीवादी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे मझवा विधानसभा की मुख्य में आम घाट रेलवे ओवरब्रिज जो बना था, उसमें जिस प्रकार से पैसों का बंदरवाट हुआ, जिस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार वहां जान माल की क्षति पहुंचाने के नियत से पुल बनाया गया, जिसके पुल को सीधे न ले जाकर के मोड़ दिया गया, बिजली की व्यवस्था ना की गई और बैरिकेटिंग नहीं बनाया गया जिस प्रकार संगमोहाल में बना है। इसी के विरोध में हम लोगों ने, और वहां गड़बड़ा धाम देवी मंदिर है बगल में, वहां से 51 किलो पीतल का घंटा चोरी हुआ। और 2 दिन पहले बिजली विभाग की सोनार के घर में चोरी हुआ और 8 लोगों की मृत्यु हुई पुल पे गिरने से। इन सब मुद्दों पे हम लोगों ने आज वहां मौके पे प्रदर्शन किया गांधीवादी तरीके से, और उसके बाद हम लोग यहाँ आके जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। बहराइच में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक दिवसीय दौरे के दौरान मिहीपुरवा तहसील के बाढ़ प्रभावित जंगल गुलरिया चहलवा समेत अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत सामग्री वितरित की। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों तक समय पर जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी और राहत कार्य कर रहा है। भोजन, राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बहराइच से ममता अवस्थी की रिपोर्ट देखते हैं। जी के निर्देशानुसार बहराइच गांव के जंगल गुलरिया, बहराइच जनपद के जंगल गुलरिया गांव में बाढ़ के पीड़ित लोगों का दुख बांटने आया हूं। हम कैसे उनका मार्ग सुगम बना सकते हैं। बारिश पे मेरा जोर नहीं है, लेकिन प्रयास है कि बारिश के कारण जो अथवा अतिवृष्टि के कारण जो हानि हो रही है वो कम से कम हानि हो, जनमानस को कोई असुविधा न हो। इसके लिए गांव गांव, गली गली हम लोग घूम रहे हैं, हमारी सरकार घूम रही है, प्रयास कर रही है कि सबको जो अधिकतम सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें, जनजीवन जितना आसान बना सकें, उसका हमारी सरकार का प्रयास है। और मुझे खुशी है कि इस जनपद का लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक सभी इस बाढ़ में जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार सबको बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी इस क्षेत्र की विधायक हैं, आपके सामने दिख रही हैं, आपको दौड़ती हुई दिख रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, वो भी आपको दिख रही हैं। तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों ही इस संकट की घड़ी में हम उन लोगों के साथ हैं जिनको प्राकृतिक रूप से संकट उत्पन्न हुआ है। जी के निर्देशानुसार बहराइच बांदा में मानव तस्करी के कथित मामले का एएसटीयू पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हड़हा माफी में रायपुर से एक महिला को बांदा लाकर 20,000 रुपए में बेचने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने महिला को सकुशल रेस्क्यू कर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी बड़ूखर खुर्द बाईपास चौराहे के पास से की गई है। पुलिस के मुताबिक उदित उर्फ लक्कू ने कथित तौर पर मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और एसपी पलास बंसल के निर्देशन पर हुई कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। बांदा से रबाब खान की रिपोर्ट देखें।
बांदा के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज कैंपस में एक घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही सहायक पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी नगर मेविस टोक और कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची और अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और एसपी मेविस टोक के मुताबिक घटना के खुलासे के लिए सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर 3 विशेष पुलिस टीमें गठित की गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बांदा से रबाब खान की रिपोर्ट देखते हैं। रामपुर के टांडा क्षेत्र स्थित सुशीला इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मेवाराम पर छात्र की मार्कशीट उपलब्ध कराने के नाम पर 12,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है। मामले को लेकर परिवार ने जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है और आरोप है कि कॉलेज की ओर से रकम लेने के बाद पास की मार्कशीट बनाकर देने की बात कही गई है। परिवार ने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है और शिकायत के बाद प्रशासन की जांच पर नजर है। हालांकि लगाए गए आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल का पक्ष सामने आना बाकी है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। जी कलेक्टेड आए आज, आप शिकायती पत्र आपने दिया है, क्या मामला है? जी क्यों आए? हम मार्कशीट लेने हमें शिकायत करने के लिए आए हैं किसकी शिकायत? प्रिंसिपल साहब की। क्या मामला है, पूरा मामला बताएं। पूरा मामला ये है सर, हम हमारा लड़का स्कूल में पढ़ता है, तो हमसे ये कहा था और लड़का हमारा गया फेल हो गया हमारे स्कूल में। हमसे ये कहा था कि हमारा 12,000 रुपये का पास की मार्कशीट हम क्यों देंगे। पास की मार्कशीट देनी है? हाँ। किसने कहा था? मेवाराम ने। हैं? मेवाराम मेवाराम कौन है? प्रिंसिपल। कौन से विद्यालय के? सोशल देवी इंटर कॉलेज। हैं? सोशल देवी इंटर कॉलेज कहाँ पे है ये? एक टांडा से आने 2 किलोमीटर आगे। तो वहाँ नज़दीकी प्रशासन में जाकर आपने शिकायत की? नहीं नहीं, हम यहाँ पे हमारे साथ कई बार ऐसा हादसा हो गया, हमारे कोई सुनवाई नहीं करता वहाँ पे तो क्या हुआ था, हुआ क्या था? हाँ यही बात थी कि हमने ये जब कहा था भाई हमारा मार्कशीट दो, उन्होंने हमें मार्कशीट नहीं दी, बोले 4,000 रुपये हमें दो, तुम हमसे मार्कशीट देंगे। जी क्या? जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के परमालपुर गांव में बाथरूम निर्माण को लेकर हुए विवाद में चाकू के हमले से घायल 20 वर्षीय उजाला सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर हालत में उजाला का इलाज वाराणसी स्थित बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और घटना के बाद गाँव में तनाव को देखते हुए एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। जौनपुर से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी के पलिया खुर्द में अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। धरने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं। यदि उन्हें घरों से हटाया गया तो परिवारों के सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मौके पर पहुंचकर उनकी समस्या सुनने और स्थायी समाधान कराने की मांग की है। महिलाओं ने भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर कार्रवाई की अपील की है और ग्रामीणों का कहना है कि ठोस पहल होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। लखीमपुर खीरी से नितेश चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ललितपुर में जिला अधिकारी सत्य प्रकाश ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक लेकर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और टीबी उन्मूलन और आयुष्मान भारत योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। महरौनी, बिरधा, ताल बेहट और जाखुरा क्षेत्र में उपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने और लक्ष्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं और सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ललितपुर से कमलेश साहू की रिपोर्ट देख रहे हैं। ललितपुर में कोतवाली पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 10 अगस्त को रास्ते में रोककर पैसों की मांग को लेकर अभय सिंह के साथ मारपीट की गई। आरोपी के सिर पर पत्थर से हमला किया गया, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान अभय सिंह की मौत हो गई और मामले में धारा 103 एक बीएनएस की बढ़ोतरी के बाद पुलिस ने 5 टीमें गठित की। कार्रवाई करते हुए मोर सिंह, मनोहर सिंह, ब्रिगभान, राहुल, आशीष उर्फ छोटू को 20 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। ललितपुर से कमलेश साहू की रिपोर्ट देख रहे हैं।
बहराइच के पैकपुर थाना क्षेत्र के शिवदहा करघैया पुरवा में घर के पास बने गहरे तालाब में डूबने से 7 वर्षीय गुड्डू की मौत हो गई है। हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कराया और इसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने गहरे पानी में घंटों तलाश की और कड़ी मशक्कत के बाद मासूम का शव तालाब से बरामद किया गया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। बहराइच से ममता अवस्थी की रिपोर्ट देखते हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।